दीदी भी कुछ कम नहीं है। हाँ हाँ, आज तुम दोनों ही बहुत थक गए होगे। ये लो, कुछ खा लो और थोड़ा आराम करो। बाबा, आपका खाना? मेरा खाना? मैंने तो खाना खा लिया। पर आप तो हमारे बिना खाना ही नहीं खाते, तो आज कैसे? ओ, आज तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई थी ना, और मुझे भूख भी लगी थी, इसलिए मैंने खाना खा लिया। आप झूठ बोल रहे हैं ना, घर बैठा खत्म हो गया ना बाबा। तो तुम जल्दी खाना खा लो, मुझे बहुत जोर से नींद आती। भूखे पेट तो नींद भी नहीं आएगी अरकू काका। बाबा, हम कब भरपेट खाना खा पाएंगे? अरे बस कुछ दिनों की बात है। एक सेठ के यहाँ नौकरी मिली है, कहता है पैसा भी देगा, पूरा 100 रुपया। तब हम भरपेट खाना खा पाएंगे? अरे बिल्कुल खाएंगे। वो दिन कैसे होंगे बाबा? वो दिन कैसे होंगे? एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे, हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे, हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। ये एक छोटा सा परिवार था। मंगल, उसके काका हरखू और उनकी बेटी कृष्णा। इनका परिवार हमें एक छोटी सी सीख देता है कि सुख के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं, लेकिन दुख, एक सवाल और है, क्या धन की कमी से ही दुख होता है? नहीं, ज़िंदगी में कुछ दुख ऐसे आते हैं जो ज़िंदगी जीने का तरीका बदल देते हैं, ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल देते हैं। बस ऐसे ही एक घटना को प्रस्तुत करने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी सामाजिक धारणा और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। हम इसे सिर्फ एक नाटक के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसे एक नाटक के तौर पर ही देखेंगे। तो चलिए, आइए आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। है सधी सर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। पर कैसे यह भयभीत है, हिरणी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुंभलाई हुई। कल तलक वाचाल थी, फिर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे वही सावन के दिन, हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी,
मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाबा! चीख निकली भी तो होशों में ही घुट कर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया। वासना की आग में तो मारे उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश था सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका काका तू कैसे मौन है? अरे पूछ तो बेटे से आखिर वो दरिंदा कौन है? कोई भी हो भाइयों, संघर्ष से पांव हम मोड़ेंगे नहीं। कच्चा चबा जाएंगे, जिंदा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे कैसे ये हो सकता है होने के हम काला करें और वो दुश्मन बहु बेटियों से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से। बच नहीं सकता वो पापी अब मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में। वो इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले सी लंबी नोक पर। देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। कहा गए सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पाँव के नीचे था और जुटवा पा गया है। और सरकार कहती है आपस में मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चों को कौरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना, ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अलहड़ लखेवर चूर है, हाथ भी ना पीछे रखने देती, मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर धुआं। कोई फिर इसे बाहों में भींच ले तो क्या हुआ? आज सरजू पर अपने शाम से टकरा गई। जाने अनजाने में लड़के जिंदगी का पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई। वरना वो मजदूर इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप, मंगल एक ही मक्कार है। हर उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। और कल सुबह गर्दन अगर नपटी है बेटे बाप की, तो गांव की गलियों में क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया। हाथ मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया। वो क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था। भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बैंत की लाठी संभाले हाथ में। 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम है वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर। एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर, माल वो चोरी का तूने क्या किया? अरे कैसे चोरी, माल कैसा? उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो? इसके मुंह पे थूक दो। थूक, आग लाओ, जाओ आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने, बेसहारा निर्बलों की बस्तियां जलने से। दुधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वो अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में। घर को जलता देख कर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों को कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झड़ते फूल से। आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े, इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल के धर को मोड़ दे, 2
होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार। मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आए नहीं तो लाठियों पे टांग दो। ये समझते हैं ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे बागी का ठिकाना घर नहीं जेल है। ले जाओ इसे। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरजुपार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृत और नैतिकता के ठेकेदारों को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उखाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। अरे आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, हम चमारों की गली तक ले चलेंगे आपको। आइए महसूस करिए, आइए महसूस करिए, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, हम चमारों की गली तक ले चलेंगे आपको। हम चमारों की गली तक ले चलेंगे आपको।